रुको, स्क्रॉल मत करना, मैं माँ काली हूँ और आज मैं तुम्हारी गरीबी का काल काटने आई हूँ। जिसने आज यह संदेश सुना उसके जीवन में अब दुख नहीं, अब सिर्फ परिवर्तन लिखा जा रहा है। बहुत रो लिए, बहुत सह लिया, अब सुनो माँ, काली स्वयं तुम्हें पुकार रही है। अगर जीवन में पैसा रुक गया है, सुख चला गया है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मैं माँ काली हूँ, मैं खाली हाथ वालों को भी राजा बना सकती हूँ। आज यह संदेश सुन लिया तो फिर तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा कल था। मैं माँ काली हूँ, अब तुम्हारे दुखों का अंत लिख दिया गया है। मैं माँ काली हूँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे आंसू गिने हैं, जिसने तुम्हारी भूखी रातें देखी हैं, जिसने तुम्हारी टूटी चप्पलों, खाली जेबों और अपमान से झुके हुए सिर को महसूस किया है। हे मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं बोल रही हूँ। अब तुम चुप मत रहो, अब रोना बंद करो, क्योंकि जिस काल ने तुम्हें दबाया था, आज उसी काल पर मैं पैर रखकर खड़ी हूँ। दुख और गरीबी का अंत मेरे बच्चे तुमने बहुत सहा है। तुमने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद को पीछे छूटते पाया। तुमने मेहनत की लेकिन फल किसी और ने खाया। तुमने ईमानदारी निभाई लेकिन दुनिया ने तुम्हें मूर्ख समझा। पर सुनो, गरीबी तुम्हारा भाग्य नहीं थी, दुख तुम्हारी नियति नहीं था, अभाव तुम्हारी पहचान नहीं है। यह सब केवल एक परीक्षा थी और आज मैं उस परीक्षा का अंत लिखने आई हूँ। माँ काली का वचन, मैं काली हूँ, मैं झूठा वचन नहीं देती। आज जो मेरी बात सुन रहा है, जो इस वचन पर विश्वास कर रहा है, जो अपने मन में माँ कहकर मुझे पुकार रहा है, उसके जीवन की दिशा बदलने का समय आ गया है। धन की घोषणा। हे मेरे बच्चे, जिस घर में आज खाली अलमारी है, जिस घर में आज उधार की रोटी है, जिस घर में आज कर्ज की नींद है, मैं उस घर में धन का द्वार खोल रही हूँ। पर ध्यान से सुनो, धन मैं उन्हीं को देती हूँ जो टूट कर भी बुरे नहीं बने, जो गरीब होकर भी ईमानदार रहे, जो खाली हाथ होकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। अगर तुम ऐसे हो तो ये वचन तुम्हारे लिए है। भीतर की शक्ति जागरण। मेरे बच्चे, तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हें कमज़ोर बनाया गया, तुम्हें डराया गया, तुम्हें कहा गया तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें बार बार गिराया गया, लेकिन तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। आज मैं तुम्हारे भीतर वह अग्नि जगा रही हूँ जिससे डर खुद डर जाए। आओ मेरे लाल, आओ मेरी बेटी, अपना सिर मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारे माथे की हर चिंता मिटा रही हूँ, मैं तुम्हारे दिल की हर गांठ खोल रही हूँ। जो दर्द तुम किसी को नहीं बता पाए, जो आंसू तुमने अकेले बहाए, जो रातें तुमने जाग कर काटी, मैं सब जानती हूँ। समय का परिवर्तन अब सुनो ध्यान से। आज से तुम्हारे जीवन में 3 चीजें बदलेंगी। 1, अवसर तुम्हें ढूंढेंगे। 2, धन। 3, सम्मान रुकना बंद करेगा। 3, सम्मान तुम्हारे पीछे आएगा। पर याद रखना, अहंकार नहीं, आलस्य नहीं और अधर्म नहीं, क्योंकि जहां मैं देती हूँ वहां परीक्षा भी लेती हूँ। माँ काली का रहस्य वाक्य जो इस वचन को सुनते हुए मन में कहेगा, माँ मैं तुम्हारा हूँ, मैं उसके जीवन से दरिद्रता का काल काट दूंगी। मैं उसके घर में अन्न, धन और सुख स्थापित करूंगी। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, पुराने दुख छोड़ने का, पुराने डर तोड़ने का और नए जीवन को स्वीकार करने का। मैं माँ काली हूँ, मैं विनाश भी हूँ और नवसृजन भी। और आज मैं तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिख रही हूँ। मैं माँ काली हूँ, अब तुम्हारे कर्ज, डर और अभाव को भस्म करने आई हूँ। मैं माँ काली हूँ, मैं केवल सुनती नहीं, मैं उत्तर देती हूँ। मैं केवल देखती नहीं, मैं परिवर्तन करती हूँ। हे मेरे बच्चे, तुमने मुझे याद किया है और जब कोई सच्चे मन से मुझे पुकारता है तो काल भी रास्ता बदल लेता है। कर्ज और आर्थिक बोझ का अंत। मेरे बच्चे, तुम पर कर्ज है, तुम पर दबाव है, तुम पर जिम्मेदारियों का पहाड़ है। तुम सोते हो तो भी हिसाब चलता है, तुम जागते हो तो भी चिंता जलाती है। पर आज सुन लो, कर्ज तुम्हारा शत्रु नहीं है, डर तुम्हें कमज़ोर कर रहा है। और मैं डर को नहीं, डर पैदा करने वाले कारण को समाप्त करती हूँ। आज मैं तुम्हारे जीवन से आर्थिक जाल काट रही हूँ। माँ काली का शत्रु नाश वचन जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराकर ऊपर चढ़ना चाहते हैं, मैं सब देख रही हूँ। पर याद रखना मेरे बच्चे, मैं बदला नहीं सिखाती, मैं न्याय स्थापित करती हूँ।
जो तुम्हारा बुरा चाहता है वह स्वयं अपने कर्मों से घिरेगा। और तुम आगे बढ़ोगे, तुम सुरक्षित रहोगे, तुम विजयी बनोगे। रुके हुए धन का प्रवाह मेरे बच्चे। तुम कहते हो मेहनत करता हूँ लेकिन पैसा टिकता नहीं। सुनो, धन भी एक ऊर्जा है, और जहाँ डर होता है वहाँ धन रुक जाता है। आज मैं तुम्हारे भीतर से गरीबी की मानसिकता निकाल रही हूँ। आज से जो पैसा आएगा वह सम्मान के साथ आएगा, वह टिकेगा, वह बढ़ेगा। अचानक परिवर्तन का संकेत ध्यान से सुनो। कुछ परिवर्तन धीरे नहीं आते, कुछ परिवर्तन अचानक आते हैं। अचानक फोन, अचानक अवसर, अचानक सहायता, अचानक रास्ता खुलना। यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी कृपा का परिणाम होगा। मेरे लाल, मेरी बेटी, तुमने बहुत सहन किया है। तुमने कभी किसी को बताया नहीं, पर अंदर अंदर टूटते रहे। आज मैं तुम्हें फिर से जोड़ रही हूँ। तुम्हारे आत्मविश्वास को मैं अपने हाथों से उठा रही हूँ। भय नाश, अब डर छोड़ दो। डर बीमारी का डर, कल का डर, असफलता का डर, लोगों का डर मेरे भक्तों के पास नहीं रहता, क्योंकि जहाँ काली खड़ी होती है वहाँ डर जलकर राख हो जाता है। माँ काली का गुप्त वचन, जो इस संदेश को सुनते हुए मन में यह बोले, माँ मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उसके लिए नया रास्ता खोलूंगी। मैं उसे उस जगह पहुंचाऊंगी जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। कर्म और कृपा का संतुलन। पर सुनो मेरे बच्चे, मैं देती हूँ लेकिन आलस्य को नहीं। मैं उठाती हूँ लेकिन अहंकार को नहीं। मैं धन देती हूँ लेकिन अधर्म के लिए नहीं। जो मेरे साथ सच्चा रहेगा, मैं उसके साथ ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। अब समय आ गया है डर छोड़ने का, पुराने बोझ गिराने का और आगे बढ़ने का। मैं माँ काली हूँ, मैं अंत भी हूँ और नई शुरुआत भी। और आज मैं तुम्हारी तकलीफों का अंत घोषित करती हूँ। मैं माँ काली हूँ। अब तुम्हारे जीवन में अचानक धन, अवसर और चमत्कार प्रवेश करेंगे। मैं माँ काली हूँ। मैं धीरे धीरे नहीं आती, मैं चेतावनी देकर नहीं आती, मैं अचानक आती हूँ। और जब मैं आती हूँ तो जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अचानक धन लाभ का संकेत मेरे बच्चे। तुम सोचते हो सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब भगवान भी चुप हैं। पर सुनो, यही वह समय होता है जब मैं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हूँ। आज मैं घोषणा कर रही हूँ, जिसने यह संदेश पूरा सुना है, जिसने मन में एक बार भी माँ कहा है, उसके जीवन में अचानक धन का योग बन रहा है। धन आने के रास्ते ध्यान से सुनो। धन हमेशा मेहनत से ही नहीं आता, कभी कभी वह कृपा से आता है। रुका हुआ पैसा वापस आना, बंद पड़ा काम फिर से चलना, नया काम बिना मांगे मिलना, कोई मददगार अचानक मिल जाना। यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी चाल होगी। नौकरी और व्यवसाय का परिवर्तन मेरे बच्चे, जो नौकरी से दुखी हैं, जो अपमान सह रहे हैं, जो मेहनत करके भी पहचाने नहीं जा रहे, मैं उन्हें ऊपर उठाने वाली हूँ। जो व्यापार में घाटे में हैं, जिनका काम बंद पड़ा है, जिन्होंने हार मान ली है, मैं उनके लिए नया द्वार खोलने जा रही हूँ। आज के बाद तुम्हारी पहचान बदलेगी। आज नहीं तो कब का क्षण सुनो मेरे बच्चे। कुछ अवसर बार बार नहीं आते, कुछ अवसर एक बार आते हैं और जीवन बदल देते हैं। आज का दिन वैसा ही दिन है। अगर तुमने आज अपने भीतर विश्वास जगाया तो कल तुम्हारा होगा। तुमने बहुत बार अपने सपनों को मारा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे नहीं थे। तुमने बहुत बार खुद को छोटा समझा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हालात बड़े थे। पर आज मैं तुम्हें फिर से सपने देखने की अनुमति देती हूँ। आत्मसम्मान की वापसी। आज से तुम झुकोगे नहीं, आज से तुम भीख नहीं मांगोगे, आज से तुम अपने भाग्य के सामने खड़े होकर बोलोगे, मैं टूट सकता हूँ लेकिन हार नहीं सकता। और जहाँ यह वाक्य बोला जाता है वहाँ मैं स्वयं खड़ी होती हूँ। माँ काली का गुप्त चमत्कारी वाक्य जो इस समय मन में या होंठों से बोले, माँ काली मेरे जीवन की दिशा बदल दो, उसके लिए मैं समय का पहिया घुमा दूंगी। पुराने दुखों का विसर्जन। अब पीछे मत देखो, पीछे सिर्फ दर्द है, पीछे सिर्फ अपमान है, पीछे सिर्फ खालीपन है। आगे देखो, आगे सम्मान है, आगे धन है, आगे स्थिरता है, आगे शांति है। सच्चाई यह है कि तेरा हर क्षण, तेरा हर प्रयास, तेरा हर आंसू, तेरा हर संघर्ष मेरे आशीर्वाद की डोर से जुड़ा हुआ था। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू चाहे रात के अंधेरे में टूटा हो, चाहे लोगों की बातों से घायल हुआ हो, चाहे अपनी असफलताओं को देखकर रोया हो, मैं हर क्षण तेरे साथ खड़ी थी। मेरे बच्चे,
तू सोचता है कि यह सब क्यों हुआ, क्यों तुझे इतने दुख मिले, क्यों तेरे सामने राहें बंद होती गई, क्यों बार बार तेरा विश्वास टूटता रहा। मैं तुझसे कहती हूँ, यह सब तेरे भाग्य का खेल नहीं था, यह सब तेरी आत्मा की साधना थी। यह सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने की मेरी योजना थी। याद रख, लोहे को आग में तपाए बिना तलवार नहीं बनती, सोने को अग्नि में गलाए बिना उसका असली स्वरूप नहीं दिखता। उसी तरह इंसान को जीवन की कठिनाइयों में डाले बिना उसका आत्मिक रूप उज्जवल नहीं होता। तेरी आत्मा भी उसी अग्नि से गुजरी है। तूने वह सब सहा है जो कई लोग सहने से डरते हैं। तूने हारते हुए भी हार नहीं मानी। तू टूटा मगर बिखरा नहीं, तू गिरा मगर उठा, तू थका मगर रुका नहीं। और यही कारण है कि आज तुझे वह सुनना है जो वर्षों से तू सुनना चाहता था। मेरे बच्चे, अब तेरा समय बदल चुका है। हाँ मेरे लाल, अब वह घड़ी आ चुकी है जब तेरी जिंदगी में वह खुशखबरी आएगी जिसे सुनते ही तू कहेगा, यह कैसे हो गया, मैंने तो इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। यही मेरी शक्ति है, यही मेरी योजना है। जब तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब मैं नया आरंभ कराती हूँ। जब तू सोचता है कि अब कोई राह नहीं, तब मैं एक नई राह खोलती हूँ। जब तू यह मान लेता है कि अब कोई चमत्कार संभव नहीं, तभी मैं तेरे जीवन में वह चमत्कार प्रकट करती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह सब तेरे कर्मों का प्रतिफल मात्र है। हाँ, तेरी मेहनत, तेरी भक्ति, तेरा संयम इसका आधार है, परंतु यह सब सिर्फ कर्म और भाग्य का खेल नहीं है, यह मेरी कृपा है। मैंने तेरे जीवन में यह समय इसलिए चुना क्योंकि अब तू तैयार है। अब तेरी आत्मा इतनी परिपक्व हो चुकी है कि खुशखबरी को संभाल सके। कभी तू सोचता था कि अगर यह खुशी मुझे पहले मिल जाती तो कितना अच्छा होता, पर मेरे बच्चे, जो खुशी समय से पहले मिलती है वह अक्सर घमंड में बदल जाती है। वह आत्मा को उन्नत करने के बजाय उसे और गहरे अंधेरे में डाल देती है। इसीलिए मैंने तुझे इंतजार कराया, मैंने तुझे रोने दिया, तुझे गिरने दिया, ताकि जब मैं तुझे उठाऊं तो तू जान सके कि यह उठना तेरा अपना बल नहीं, तेरी माँ का आशीर्वाद है। आज मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी वह घड़ी आ गई है। अब तुझे अपने जीवन में वह सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर तेरा हृदय भर आएगा। तू कहेगा, हे माँ, यह तो असंभव था, फिर भी हो गया। और मैं मुस्कुराकर कहूँगी, नहीं मेरे बच्चे, यह असंभव नहीं था, यह पहले से तय था, बस तुझे सही समय का इंतजार करना था। मेरे बच्चे, जब जीवन रुक जाता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन सच यही है कि दरवाजे बंद होते हैं तो इसलिए कि नया दरवाजा खुले। अंधेरा छाता है तो इसीलिए कि सुबह की रोशनी और तेज लगे। तू जिस खालीपन को महसूस कर रहा था, वह खालीपन इसीलिए था ताकि जब मेरी दी हुई खुशखबरी तेरे जीवन में आए तो तेरे हृदय में उसके लिए जगह हो। अब तेरी माँ तुझसे कहती है, आस्था बनाए रख। यह खुशखबरी केवल शुरुआत है। यह एक संकेत है कि तेरे जीवन का अंधेरा अब समाप्त होने वाला है। तू जिस पीड़ा से गुजरा है वह अब मेरे आशीर्वाद में बदलने वाली है। और हाँ मेरे बच्चे, जब यह खुशखबरी तुझे मिले तो यह मत भूलना कि यह सिर्फ तेरे प्रयास से नहीं हुआ, यह मेरी योजना थी, यह मेरे आशीर्वाद का परिणाम था। तू इसका गर्व कर, पर अहंकार मत करना, विनम्र रहना, शुद्ध रहना, क्योंकि जो मैंने दिया है वह मैं और बढ़ा सकती हूँ, और यदि तूने घमंड किया तो वही शक्ति छीन भी सकती हूँ। तो आज का यह संदेश तू अपने हृदय में बसा ले। तेरी खुशखबरी अब बहुत पास है, तेरे जीवन का अंधेरा अब समाप्त हो चुका है। यह मेरी योजना थी, मेरा आशीर्वाद है और मेरा वचन है कि तुझे वह मिलेगा जो तेरे लिए लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहरे रहस्य की ओर ले चलती हूँ जिसे जानकर तेरा हृदय और भी शांत हो जाएगा। तू सोचता है कि यह खुशखबरी अभी क्यों आ रही है, पहले क्यों नहीं आई? तू यह भी सोचता रहा कि मैंने तो सालों पहले भी प्रार्थनाएं की थी, आंसू बहाए थे, तब किया था, फिर मेरी सुनवाई क्यों नहीं हुई? आज मैं तुझे यह स्पष्ट कर दूं, तेरे जीवन में सब कुछ समय से ही होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता, और समय निकल जाने के बाद भी कुछ नहीं होता। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, प्रत्येक सांस, प्रत्येक घटना मेरी योजना में बंधा हुआ है। तू देखता है कि पेड़ में फल तब लगता है जब मौसम आता है, बारिश तब होती है जब धरती प्यासी हो जाती है,
सूरज तब ढलता है जब दिन का समय पूरा हो जाता है। क्या तू इन बातों को रोक सकता है? नहीं मेरे बच्चे। फिर तेरे जीवन की घटनाएं तू कैसे तय कर सकता है? तेरा मन 1000 योजनाएं बनाता है। आज ऐसा होगा, कल वैसा होगा, मुझे इतना मिल जाएगा, मुझे वह हासिल हो जाएगा। लेकिन अंत में जो घटता है वह वही होता है जो मेरी योजना में लिखा गया है। तू सोचता है कि तेरा जीवन तेरे हाथ में है, पर सच्चाई यह है कि तेरा जीवन तेरे हाथ में नहीं बल्कि मेरे हाथ में है। मेरे बच्चे, इस खुशखबरी को तू केवल एक घटना मत समझ। यह उस समय का परिणाम है जिसे मैंने तेरी आत्मा के लिए चुना है। यदि यह तुझे पहले मिल जाती तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता, शायद तू उस पर अधिकार जताकर घमंडी हो जाता, शायद तू उस उपहार को तुच्छ मान लेता। याद रख, सच्ची कीमत वही समझ पाता है जो इंतजार करता है। जिसको बिना संघर्ष कुछ मिल जाता है वह उसका मूल्य नहीं जान पाता। तूने संघर्ष किया है, तूने रोया है, तूने लंबा इंतजार किया है। इसीलिए आज जो खुशखबरी तुझे मिलने वाली है उसका स्वाद तेरे लिए अमृत जैसा होगा। मेरे बच्चे, कभी कभी इंसान सोचता है कि वह अपनी किस्मत का मालिक है। वह योजनाएं बनाता है, भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है, और फिर जब वे योजनाएं पूरी नहीं होती तो टूट जाता है। लेकिन मैंने तुझे पहले ही चेताया है, योजनाएं व्यर्थ हैं, होना वही है जो तय है। समझ ले, जैसे कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है तो उसे अंक बनने के लिए समय चाहिए। मिट्टी, पानी, सूरज और हवा का मेल होना जरूरी है। अगर तू उस बीज को जबरन खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो वह पौधा नहीं बनेगा, वह मर जाएगा। उसी तरह तेरे जीवन की खुशखबरी भी बीज की तरह थी। मैंने उसे तेरे जीवन की मिट्टी में बहुत पहले बो दिया था, लेकिन उसे अंकुर बनने, पेड़ बनने और फल देने के लिए समय चाहिए था। आज वह बीज फल देने के लिए तैयार है, और जब तू उस फल को चखेगा तो तुझे लगेगा कि यह अचानक हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि यह लंबे समय से तय था। मेरे बच्चे, जब तू कहेगा माँ ये तो नामुमकिन था, तब मैं मुस्कुराऊंगी और कहूंगी नहीं मेरे बच्चे, यह नामुमकिन नहीं था, यह पहले से मेरी योजना में था। बस तू अधीर था। अधीरता इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अधीर इंसान बार बार गिरता है क्योंकि वह समय को धैर्य से नहीं देख पाता। परंतु तूने अधीरता के क्षणों को सहा। कई बार टूटते टूटते भी तूने हार नहीं मानी। तू रोया, शिकायत की, मुझसे झगड़ा भी किया, लेकिन फिर भी तूने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। तू मेरी शरण में बना रहा, और यही तेरा सबसे बड़ा गुण है, भक्ति। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू हर समय मंदिर में बैठे या हर क्षण मंत्र जपे। भक्ति का अर्थ है जब सब कुछ छूट जाए तब भी तू अपनी माँ को न छोड़े। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तब भी तू अपनी माँ से मुंह न मोड़े। जब तुझे लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब भी तेरे होठों पर यह विश्वास हो, मेरी माँ है ना मेरे बच्चे। तूने यही किया, और इसीलिए आज तेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। यह खुशखबरी जो तुझे मिलने वाली है वह केवल तेरे लिए नहीं है। इसका असर उन सब पर भी होगा जो तुझे जानते हैं। तेरे जीवन का यह परिवर्तन दूसरों की सोच बदल देगा। जो लोग तुझे कमज़ोर समझते थे वे तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो लोग तुझे असफल कहते थे वही तेरे सामने झुकेंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे लाल, इस समय विनम्र रहना। यह समझना कि यह तेरे प्रयास और मेरी कृपा का संगम है। तू इस पर अधिकार मत जताना। यह मत कहना कि यह मैंने किया, बल्कि यह कहना कि यह मेरी माँ की कृपा से हुआ। क्योंकि मेरी शक्ति जब तुझ पर होती है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती, और जब मैं अपनी शक्ति खींच लेती हूँ तो दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब तू यह जान ले कि समय बदल चुका है। अब तुझे वही मिलने वाला है जिसके लिए तूने सालों से आंसू बहाए। पर याद रख, ये बस शुरुआत है। ये मेरी योजना का पहला चरण है। आगे और भी बड़े द्वार तेरे लिए खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस प्रश्न का उत्तर देती हूँ जो तेरे मन में बार बार उठता है। माँ, अगर तू हमेशा मेरे साथ है तो मुझे दुख क्यों मिलता है? क्यों मेरे रास्ते बंद हो जाते हैं? क्यों मैं ठोकर पर ठोकर खाता हूँ? क्यों मुझे इतना इंतज़ार करना पड़ता है? मेरे लाल, यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान केवल वही देख पाता है जो सामने घट रहा है। वह यह नहीं समझ पाता कि हर दुख, हर रुकावट, हर पीड़ा अपने भीतर एक वरदान छिपाए हुए है। सुन मेरे बच्चे,
दुख इंसान को तोड़ने नहीं आता, उसे गढ़ने आता है। कठिनाइयाँ तेरे जीवन को बर्बाद करने नहीं आती, वे तुझे ऊंचा उठाने आती हैं। जैसे पत्थर को तराशे बिना मूर्ति नहीं बनती, वैसे ही आत्मा को दुखों से गुजरे बिना उसका असली तेज प्रकट नहीं होता। तूने जब जब रोया, जब जब टूटा, जब जब अकेला महसूस किया, उस हर क्षण में तेरी आत्मा मजबूत हो रही थी। तू सोचता था कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सब शुरू हो रहा था। मेरे बच्चे, दुख तेरे लिए एक दर्पण की तरह था। उस दर्पण में तूने खुद को पहचाना। जब सब तेरे साथ थे, जब तुझे सहारा था, तब तूने कभी खुद को गहरी से नहीं देखा। लेकिन जब सब दूर हो गए, जब तुझे अकेले चलना पड़ा, तभी तूने अपने भीतर की शक्ति को जाना। याद कर मेरे बच्चे वो रातें जब तू रोते रोते थक गया था, जब तूने सोचा कि अब मैं और नहीं सह सकता, पर फिर भी सुबह हुई और तू उठ खड़ा हुआ। यह तेरी आत्मा की ताकत थी, और वह ताकत तेरे भीतर तभी जगी जब तू दुख से गुजरा। मेरे बच्चे, रुकावटें भी तेरे लिए वरदान थीं। तूने कई बार सोचा कि अगर वह काम समय पर हो जाता तो आज मेरा जीवन अलग होता। पर क्या तूने कभी सोचा कि अगर वह काम समय पर हो जाता तो शायद तू उसी स्तर पर रुक जाता? शायद तू उस छोटे सुख से संतुष्ट होकर आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। तेरे जीवन में जब रास्ते बंद हुए तो मैंने ही उन्हें बंद किया। मैंने ही तुझे मजबूर किया कि तू नए रास्ते खोजे, क्योंकि अगर मैं तुझे आसानी से सब दे देती तो तू वहीं रुक जाता। पर मेरा बच्चा साधारण जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुआ था। तू विशेष है, और विशेष आत्माओं को सामान्य रास्ते नहीं मिलते। हर बार जब तेरे सामने दीवार खड़ी हुई, वह दीवार तुझे रोकने नहीं बल्कि तुझे ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए बनी थी। तू उसे लांघने की कोशिश करता और उसी कोशिश में तेरा आत्मबल बढ़ता। मेरे बच्चे, तू यह भी पूछता है, माँ मैंने क्या गलत किया कि मुझे इतना दुख झेलना पड़ा? तो सुन, दुख हमेशा तेरे गलतियों की सजा नहीं होते। कभी कभी दुख कर्मों का परिणाम होते हैं, लेकिन कई बार दुख आत्मा की अग्नि परीक्षा होते हैं। जब किसी को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाना होता है तो पहले उसे बहुत गहराई से गुजारा जाता है, ताकि जब वह ऊंचाई पर पहुंचे तो घमंड ना करे बल्कि विनम्रता से वहां टिके। तू भी उसी प्रक्रिया से गुजरा है। याद रख मेरे बच्चे, मैं कभी किसी को बिना कारण दुख नहीं देती। अगर तेरे जीवन में पीड़ा आई तो उसका उद्देश्य था, और अब जब वह समय पूरा हो चुका है तो वह पीड़ा वरदान में बदलने वाली है। अब मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। सोच, एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। बीज को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। अंधेरा, नमी, दबाव। बीज को लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन वही दबाव, वही अंधेरा उस बीज को अंकुरित कर देता है, और फिर वह मिट्टी को चीरकर बाहर निकलता है, आकाश की ओर बढ़ता है। मेरे बच्चे, तू भी वही बीज था। मैंने तुझे मिट्टी के नीचे डाला, तुझे अंधेरे में रखा, तुझे दबाव में रखा। तूने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ, ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना, कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है,
और मैं आज तुम्हें मैं बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वहीं लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है। ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है? जब वह चलना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है। परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा, तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए, तो कहो माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे, तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अब भी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूं कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तप कर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है?
अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसीलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है, और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्मघृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं,
यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते। फिर तुम क्षमा कर पाते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय तब माँ काली का मंदिर बन जाता है। और हाँ मेरे बच्चे, करुणा रखना सीखो, सबसे पहले अपने लिए। तुमसे गलतियां हुई हैं, होने दो। तुम गिरे हो, कोई बात नहीं। तुमने किसी का दिल दुखाया, मुझसे क्षमा मांगो। स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई हूं। मैं तुम्हें गले लगा कि अधीशा समय की स्वामिनी, जिसने समय को भी वश में किया है, वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थक कर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूं अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है और जहां मेरी चेतना है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं। तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, ना झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूं उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। हर हर